जब मैं जीत के आया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24,000 नौकरियों की जिस दिन घोषणा की, उसमें 4 कट्टर कांग्रेसी थे, जिनमें से एक के बेटे को नौकरी मिली। वो मेरे पास मिठाई लेकर के आया और मैंने बोला कि भाई आज तू इतना प्रेम क्यों दिखा रहा, आज मिठाई क्यों? बोला भाई मैंने तो पैसे इकट्ठे कर रखे थे, पर मेरे बेटे को फ्री में रोजगार मिला है, ये आपकी पार्टी की बदौलत मिला है। जिस प्रकार अगर बात करें एक फसल खरीद की, हमारे दादरी के विधायक ने बताया बागड़ा में, दादरी में एक एक दाना बाजरे का खरीदा गया और किसान वहां पर खुश है। ट्यूबवेल कनेक्शन जो लंबे समय से लंबित थे, उनका कनेक्शन तेजी से चलाया गया, उसमें गति लाई गई है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा, खाद पहले बहुत आया है, जिसमें सरसों की बिजाई हो चुकी है। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि गेहूं की बिजाई के लिए 1-2 टावर मरवा दो, किसान के वारे नारे हो जाएंगे और अपनी सरकार की वाह वाह हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर कुछ छोटी मोटी मांग हमारे हल्के की है, जैसे कलियाणा और घसोला गांव में पानी भरा है, उसकी स्पेशल गिरदावरी के लिए डीसी साहब ने रिकमेंड किया 150 एकड़ में, कृपया करके वो करवाया जाए। बागड़ा में अनाज मंडी छोटी है, एक बड़ी मंडी का निर्माण करवाया जाए और बागड़ा में इस मंडी को सब्जी मंडी के रूप में प्रयोग में लाया जाए। जोजू कला में अनाज मंडी में शेड नहीं है और नीचे पक्का फर्श नहीं है, वो करवाया जाए। पालड़ी में एक पीएचसी का निर्माण करवाया जाए, जिसमें 16 गांवों को सीधा फायदा होगा और भिवानी की बजाय खाद के रैक चरखी दादरी में लगवाए जाएं, जिससे कि खाद जल्दी पहुंच सके। तीसरा, सोलर कनेक्शन जो 2021-22 में सरकार ने दिए थे, सब्सिडी भी उनमें दी थी, अब वो पानी का लेवल नीचे जाने से उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनको बिजली के कनेक्शन दिए जाएं, क्योंकि 10 HP के मोटर वहां थी, 10 HP की मोटर से वहां की पूर्ति नहीं होती। और एक SDO एग्रीकल्चर दादरी बैठते हैं, वो भी अगर बागड़ा बैठे, क्योंकि वे कृषि प्रधान देश है, हमारा हल्का जो है वो कृषि पर निर्भर है, रेतीली जमीन है। बाकी मैं इतना ही कहूंगा, जनता बहुत खुश है, छोटी मोटी समस्याएं हैं। 2000 रुपए जिस प्रकार आपने किसानों को दिए, उसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। कुछ किसान उससे वंचित हैं, वो राशि उनको शीघ्र जारी की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस सब के लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय जवान जय किसान। श्री भरत सिंह। नमस्कार जी, महोदय जी, आपका धन्यवाद बोल रहे हैं, तो मौका दिया मेरे को। मेरे हल्के के अंदर शासन की बॉर्डर लगती है सर, बॉर्डर के अंदर ना तो पानी है वहाँ, ना सड़कें पूरी होती, ना नहरें पूरी होती, ना कोई बचा जाती वहाँ। लंबा मेरा हल्का है, 100 किलोमीटर लंबा पड़ता है, बॉर्डर के साथ साथ बने हुए हैं, ना वहाँ कोई काम है। वहाँ अपने सुटलेगढ़ रहे, वहाँ सुटलेगढ़ से वो कहीं वहाँ कोई काम नहीं होया, वहाँ मैं जीतता रहा इतने दिन। मेरा पहले तरफा हल्का सा टूट के प्रदर्शन में मेरा वहाँ उठ गया, आधा हल्का वहाँ गया, आधा इधर रह गया, तो मेरे हल्के में वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री से कि मेरे वहाँ घगरे टेल है, अंधेरों की टेल है, सारे टेल पर लगता है, 100 किलोमीटर लंबा है, एक आम की चुड़ाई है मेरे हल्के में। तो कृपा करके मेरे हल्के में कुछ काम कराया जाए, लोग दुखी बहुत है। और वहाँ लोग पानी लेते हैं राजस्थान से, 1500 टैंकर लेते हैं, तो बड़े परेशान है लोग। ना वहाँ सड़कें, ना लाइटें, ना पानी है, ना वहाँ धानियों में लाइटें हैं, ना धानियों में सड़कें। कुछ एरिया लगता है हमें, इसका 7 टन का लंबा लगता है, और पूरा 70 भी लगती है। 70 में अगर बीमार हो जाता है तो कोई बात नहीं, लगे निकल सकता, गड्डियाँ घूम जाती है, बारिश हो जाती है, तो वो सड़कें बनानी जरूरी है। और
पानी भेजना भी बहुत जरूरी है अभी। आपका बहुत धन्यवाद होगा वहाँ भेजने का। पानी सड़कें और कह रहे सारा विकास सारा साहब विकास बिल्कुल तो होता नहीं है, बात ही करते हैं ये सारे विकास नहीं है कहीं, सड़कें नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, ना खाते ना पानी है ना बिजली है, कुछ चीज को नहीं है। मेरा हल्का एरिया करेंगे ना ट्यूबवेल लगते, आज 20 साल हो गए ट्यूबवेल लगे ना, 20 साल पहले लगे थे। उधर सभी सरकार में कोई ट्यूबवेल नहीं लगते वहाँ एरिया करा क्या हमारा हल्का। आप कृपा करके मेरी हाथ जोड़ के मिलती है मुख्यमंत्री जी आपसे ही मेरे हल्के में काम एक निवेदन करूंगा कोई बात माननीय सदस्य से कि अपने हल्के में घूमना करो, डाणियों में कनेक्शन है, अंडरपास बने हुए, सड़कें बनी हुई, सारी चीज है। हम भी राजस्थान में गए थे, वहाँ देख रहे थे इनके हल्के में जो निकले कोई कसर रहा है वो बता दो, कसर रहती है, हमेशा ही रहती है। ठीक है, वहाँ सर आपने हल्का बहुत सारा जी ये हमारे जो मंत्री जी हैं महिपाल जी, इनको कुछ है वर्बल फोबिया। वो एक आदमी क्या हुआ, एक आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, बोला क्या हो गया भाई, बोला मेरे पेट में दर्द है बहुत जोर से। बोला क्यों, क्या खाया था? बोला जी मैं तो खिचड़ी खाई थी। फिर बोला कहाँ से आया? बोला जी एक जनसभा हो रही थी वहाँ था मैं। बोला ज्यादा बोल दिया सगा? हाँ मेरे को बोलने नहीं दिया। बोला तेरे पेट में तो भाषण फंस रहा है, बोलते नहीं तो फंसा रहता है, बोलने में बगैर रहता नहीं है। हाँ और तो नहर गई हुई है जी, जमाल वाली है, जमाल में कोई भी नहीं है, वो जो साइड पड़ गई उसकी कच्ची नहर है, कच्ची नहर की साइड पड़ गई, वो सारा पानी बंद पड़ा है, वहाँ कोई बिजाई नहीं हुई है। जमाल गाँव में 800-900 फुट गाँव है, वहाँ कोई बिजाई नहीं हुई है अभी तक। तो कृपा करके घग्गर में से नहरें गई उनका भी खुदाई करा के ठीक किया जाए और तेल पर पानी पुगाया जाए। माननीय विधायक जी जब ये कहते हैं कि जी हमारी टेल तक आगे वाले गांव तक पानी नहीं पहुंचता, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा एक बार जी विधायक जी के मौके भी चेक कराए जाए। इनके इतने बड़े बड़े पाओगे, सबसे ज्यादा पानी चोरी जो हुआ है, सबसे ज्यादा पानी का जो हुआ वो इनके गांव में हुआ है। और इनकी ठीक है, देखो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उनको रखने दो। अर्जुन जी आपका नजदीक का मामला है, ठीक है मैं समझ गया, आप अपनी बात पूरी करें। सच्ची बात का नहीं दर्द है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दर्द है। अर्जुन जी आप बैठिए, बैठिए, इन्होंने इधर बात कीजिए, आप उसमें नहीं इधर बात कीजिए। पूरे सड़कों को नाश किया इन्होंने। हमारी आप अपनी बात जाती है उनके सेम का मेरे 50 गांवों में सेम आ रही है, पानी गिरे फुट फुट, तो वहां भी प्रबंध किया जाए, अगर मेरा पक्की करवाई जाए, एक पक्की जाने जाके नहीं अर्जुन जी नहीं बीच में नहीं बीच में बीच में नहीं आप इधर बात कीजिए, उधर से इधर बात नहीं आएगी, इधर से बात जाएगी जहाँ जाएगी आप इधर बात कीजिए जी। आपने मेरे यहाँ 3-4 और बात सेम काटेंगे, रोज ही टूटी रहे सेम में, तो मैंने दोबारा पक्की बनवाई जाए, बहुत साल पहले ही बनी है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, टेल पर पानी जाए तो लोगों का आपत्ति हो जाए। पीने का पानी रास्ता से लाते 1500 टैंकर आता है, बुरा हाल हो रहा है मेरे हल्के का। इन साल 35-40 साल से उस पर कब्जा रहा था, उसका कोई पानी नहीं, कोई सड़क नहीं। उधर साहब की सरकार में रहने में गलियां पक्की करवाई है, वो गांव हो रहे नौर भाषणा भर के राजस्थान भर के गांव है, इनकी मेहरबानी से काम कराई। लोग वोट देते क्यों करा काम करे बनिया। भागीराम जी तो 4-5 बारी भागीराम जी तो 3-4 बारी हो। आदित्य जी नहीं, आदित्य जी वहाँ की आदित्य जी, अरे भैया कुछ रिकॉर्ड भी होगा, आदित्य जी कुछ रिकॉर्ड भी होगा, अपने एरिया की बात है, उनको अपनी बात कहने दो, कोई बात। तो मेरी आदोड़ आप भी थोड़ा जी, आप मेरी मेहरबानी करके मेरे हल्के संभाल करो, मेरा हल्का इनका बनाया रहा है।
इलाहाबाद उसको ओपन करने के लिए इन्होंने आपका बाटड़ियों का हल्का बनाया पता था 3-4 गाँवों से एक ही काम की चढ़ाई अंदर हल्के मगर में नहीं जा सकता, दूसरे हल्के मगर होगी मेरी एंट्री होती है, हल्के मगर में नहीं जा सकता। अपनी कोई डिमांड वगैरह भी हो तो लिख के आप दे दीजिए। तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आप मेरा ये काम ध्यान से मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री मेरा ध्यान करो। श्री योगेंद्र राणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं असंध हल्के की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ जिताकर भेजा और मुझसे पहले हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार इस हरियाणा में बनी है, वो एक रिकॉर्ड है। उसके पीछे जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत, निष्ठा और जो निर्णय है, ये केवल और केवल उसी का परिणाम है। और जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने जो कार्य किए हैं, चाहे महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका में और नगर निगम में 50% आरक्षण देने की बात हो, और चाहे नगर निगम और नगर पालिका में जो प्रेसिडेंट का और मेयर का जो डायरेक्ट चुनाव कराया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से पंचायतें हैं, पंचायत में भी जो पढ़ी लिखी पंचायत का जो एक निर्णय लेकर पूरे देश के अंदर हरियाणा एकमात्र पहला ऐसा राज्य है जहां पर पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। ये अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुआ है। और ऐसे ही यदि मैं बात करूं चिरायु योजना की, जो 5 लाख रुपए तक का जो इलाज का एक प्रावधान किया है, और जिस परिवार की आय 3 लाख रुपए तक सालाना है, वो भी यदि 1500 रुपए सालाना जमा करा देता है तो उसको भी इस योजना का जो लाभ मिलता है, ये अपने आप में एक बहुत जन कल्याणकारी योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में चल रही है, ये उनकी है। और खेल नीति की बात यदि मैं करूं, खेल नीति की जिस प्रकार से पूरे देश में जितने खिलाड़ी बाहर खेलने के जाते हैं, और हरियाणा के उसमें से जो 25-30% जो खिलाड़ी जाते हैं, जब वो पदक लेकर आने की बात होती है तो 60% पदक हरियाणा के हमारे युवाओं के होते हैं। इस प्रकार से मैं हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से पिछले दिनों जब माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो लाल डोरा जो मुक्त कराया है, जो उनको स्वामित्व जो मालिकाना हक देने की जो बात की है, उससे पहले क्या होता था कि जो लोग गांव में रहते थे उनके पास ना रजिस्ट्री थी, ना उनको वो लोन ले सकते थे, ना कोई सुविधा ले सकते थे। लेकिन जो है मालिकाना हक देने का जो काम किया, उसके लिए भी मैं हमारी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात ले लीजिए, बहुत से ऐसे, अब तो पहले सबसे पहले जब 2014 में सरकार बनी तो सबसे पहले जो शिक्षा विभाग में थी वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की गई थी। अब तो धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंट में भी हो गई है। उसकी वजह से ऐसे हमारे बहुत से जो कर्मचारी हैं उनको एक अपने आप में बड़ी राहत वाली बात हुई है। और जो सबसे पहले जिस प्रकार से अभी हमारे जो कांग्रेस के विधायक भी कह रहे थे, और कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की जो सरकार पे जो चली है, भाई उसका बड़ा भारी इसमें सभी अब अपना पक्ष रख रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, मैं बात बताना चाहूँगा
जो एक गरीब के घर में दिया जलाने का काम किया, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय नायब सैनी की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मैं अपने हल्के के फपड़ाना गांव की बात करता हूं। अभी पिछले दिनों जो भर्ती 25,000 की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंदर बिना माँ बाप की 2 बेटियां, एक पुलिस में भर्ती हुई, एक पटवारी लगी। जो वो मेरे पास आई, मतलब मैं इतना भावुक हुआ, मैं बता नहीं सकता था। वो सरकार के और मुख्यमंत्री की जो तारीफ उन्होंने की कि जिस प्रकार से कि वो उन्होंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उनको कभी सरकार में इस प्रकार के लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं, ओबीसी को 8% आरक्षण देने की बात यदि की जाए, पहले ऐसा कभी नहीं था। और 1,70,000 युवाओं को जो सरकारी नौकरी इस सरकार में मिली है, वो इससे पहले इतनी नौकरी पिछले किसी भी सरकार ने नहीं दी है। और 1,20,000 जो हमारे अनुबंधित कर्मचारी हैं, वो जब तक रिटायर नहीं होते, उनकी भी सेवाओं को सुरक्षित रखने की यदि गारंटी दी है, वो भी माननीय नायब सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने दी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से हमारी जो सरकार है, जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी यदि किसी ने सम्मान किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है जहां पे 3,000 रुपये मासिक जो पेंशन मिलती है, वो केवल और केवल हरियाणा में मिलती है। गरीब परिवार को भी 500 रुपये में भी सिलेंडर देने का काम किया, वो भी हमारी नायब सैनी जी की सरकार ने किया। और हैप्पी लक कार्ड बनाकर जो 1,000 किलोमीटर की जो फ्री में यात्रा कराने का जो एक प्रावधान किया, वो भी नायब सैनी जी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आधा मिनट लेके एक हल्के की सिर्फ एक डिमांड, ओनली एक डिमांड, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा कि असम की जो भौगोलिक स्थिति है, असम से 50 किलोमीटर करनाल है, 50 किलोमीटर पानीपत है, 50 किलोमीटर कैथल और 50 किलोमीटर जींद है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो असम को जिला बनाए। बस मेरी तो केवल यही डिमांड है, आप इसको पूरा करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और गुला की जनता का, जिस प्रकार मुझे इतने अच्छे मार्जिन से जिताकर यहां भेजा। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको नॉलेज में डालना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा और अंबाला लोकसभा में मैं एक अकेला जो सबसे ज्यादा मार्जिन जीत कर मैं यहां आया। और अगर गुला विधानसभा की बात करें, हमारे समाज के मात्र 4,000 वोट हैं और वहां से मुझको इतनी बड़ी भारी जीत दिलाकर यहाँ जनता ने भेजा। मैं उस गुला की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिस प्रकार इतना प्यार देकर, इतना बड़ा आशीर्वाद देकर मुझे इस हरियाणा की विधानसभा में भेजा। और मैं अगर उन हल्के की समस्या ना बताऊं तो उनकी जनता के साथ धोखा होगा। माननीय अध्यक्ष